हेलो बच्चों, मैं आपकी सोशल साइंस की एजुकेटर और आज हम न्यू लेक्चर लेके आए हैं, नया चैप्टर लेके आए हैं, दैट इज व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। ना क्या है डेमोक्रेसी और क्यों वही डेमोक्रेसी। तो इस लेक्चर को हम वन शॉट में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। आज ही आज इस चैप्टर को पूरा फिनिश कर लेंगे, ठीक है। तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। ओके, ठीक है। तो दिस इज आर हमारा टेलीग्राम चैनल का ये स्कैनर है, तो इसको स्कैन करके डू सब्सक्राइब और डू ज्वाइन आवर चैनल ताकि आपको जल्दी जल्दी नोटिफिकेशंस मिल सके। ओके, तो चलो ठीक है भैया, ये हैं सारे चैप्टर के टॉपिक्स कि भाई व्हाट इज डेमोक्रेसी, ये देखेंगे हम। उसके बाद डेमोक्रेसी के फीचर्स देखेंगे हम, ठीक है। जो मेजर मेजर डिसीजंस लिए हैं इलेक्टेड लीडर्स ने हमारे, वो देखेंगे हम। फ्री ऑफ फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन देखेंगे, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, ये देखेंगे। रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, रिस्पेक्ट कह दिया मैंने, रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। ओके, देन व्हाई डेमोक्रेसी, ये सारे हैं फीचर्स, ठीक है। इसमें हम एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद व्हाई डेमोक्रेसी, तो आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी, सारे टॉपिक्स इस चैप्टर में सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है भाई व्हाट इज डेमोक्रेसी। तो सिंपल सी भाषा में क्या है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है। डेमोक्रेसी क्या है, मोनार्की क्या है, मोनार्की में क्या होता है, किंग होता है, ठीक है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में, और किंग कहां से होता है, चलो मोनार्की में किंग एक रूलर, एक कहते हैं ना रॉयल फैमिली होती है, वहीं से किंग जो है आता है और बैठता है। डेमोक्रेसी क्यों है भैया, तो डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है, एक ऐसी सरकार बनाती है जो लोग बनाते हैं ना, जो लोगों के द्वारा बनी जाती है, बनाई जाती है। जैसे हमारी इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारी इंडिया में डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ पे हम लोग जो हैं अपनी सरकार चुनते हैं, ठीक है। तो हम अपने रूलर्स को, कि कौन हमें रूल करेगा, कौन सी सरकार हमें रूल करेगी, ये कौन चुनता है, ये हम खुद चुनते हैं, ये हमारे लोग चुनते हैं, है ना। हमारे लोग मतलब हम लोग चुनते हैं, हम लोग मिलके, है ना, एक सरकार चुनते हैं, है ना, ठीक है। जैसे मैं हूं, मैं किसी एरिया से बिलोंग करती हूँ, मेरे एरिया से कोई एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होगा, तो मैं उसको वोट दूंगी, वो जीत गया तो वो मेरा रिप्रेजेंटेटिव होगा ना, वो मुझे रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही मेरे जैसे कई लोगों को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। तो हम, जो हमें रूल करेगा वो हम खुद चुनते हैं, वो लोग चुनते हैं, और ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं डेमोक्रेसी, ठीक है। तो भाई अब हम देखेंगे फीचर्स, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो सबसे पहले डेमोक्रेसी में हमेशा जो रूलर्स हैं वो लोग चुनते हैं, ठीक है, दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ओके, फ्री एंड कॉम्पिटिटिव इलेक्शंस होते हैं भाई, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाई मैं अगर बन गई रूलर तो मेरी फैमिली में से जो होगा मैं उसको बना दूंगी, नहीं। इलेक्शंस होते हैं, चुनाव होते हैं, और चुनाव के द्वारा ही क्या रूलर्स को, रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना जाता है। तो फ्री, एकदम सही, और कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव होते हैं भाई, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट्स होते हैं, वो खड़े होते हैं और फिर चुनाव होता है, ठीक है। तो फ्री और फेयर कॉम्पिटिटिव इलेक्शंस होते हैं। ईच एडल्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, एजुकेशन, कास्ट, कलर, वेल्थ हैव वन वोट एंड वन वैल्यू। हर एडल्ट, हमारी इंडिया में क्या है, इंडिया में 18 ईयर का अगर कोई हो गया है या फिर उससे अबव है, उसको राइट टू वोट है, ठीक है। ओके, तो हमारी इंडिया में क्या है, 18 साल या 18 साल से ऊपर अगर कोई हो गया है, उसकी एज है, तो भैया उसको वोट का अधिकार है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे हर उस 18 साल के इंसान को और 18 साल के ऊपर वाले इंसान को, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, चाहे वो उसकी कितनी ही एजुकेशन क्यों ना, चाहे वो अनपढ़ क्यों ना हो, चाहे कोई भी उसकी कास्ट हो, कोई भी उसका कलर हो, कितना ही वो पैसा वाला हो, गरीब हो, हर इंसान को एक वोट है और हर एक वोट की वैल्यू एक ही है। ऐसा नहीं है कि एक वोट, मेरा एक वोट इज इक्वल टू 10 वोट्स और किसी और का एक वोट इज इक्वल टू 1 वोट, नहीं, हर एक वोट की वैल्यू एक ही है। ओके, द इलेक्टेड रूलर्स टेक डिसीजंस विद इन लिमिट्स set by constitutional law and citizens
राइट्स। ठीक है, जो इलेक्टेड जो रूलर्स होते हैं, जो हम इलेक्ट करते हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जिनको हम इलेक्ट करते हैं, वो डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, और वो डिसीजंस ऐसा नहीं कि उनके मन में जो आएगा वो करेंगे, नहीं, एक कॉन्स्टिट्यूशन है हमारी कंट्री में, है ना, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी कंट्री में एक संविधान है, और उस संविधान को इसलिए बनाया गया कि उस संविधान के हिसाब से ही सब लोग चले, उस संविधान को सब लोग फॉलो करें। तो जो हमारे रूलर्स हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो उस संविधान को फॉलो करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली डिसीजंस बनाते हैं, है ना, उसके अकॉर्डिंगली लॉ बनाते हैं और डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, ओके भाई। उसके बाद भैया एक और है रूल ऑफ लॉ। भाई रूल ऑफ लॉ है हमारे यहाँ, है ना, लॉ से काम होता है भैया सबसे, मतलब ऐसा नहीं मेरा मन ऐसा कर रहा है तो मैं कुछ भी कर लूं, नहीं, लॉ के अकॉर्डिंग सबको चलना पड़ता है। जो लॉ है वही राजा है, वो रूल है, उसका रूल है, आपको लॉ को फॉलो करना है, चाहे आप कोई भी हो, है ना। सब लोग लॉ के आगे एक हैं, इक्वल हैं, सब लोग उसके आगे बराबर हैं, तो लॉ का रूल है। ठीक है, द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन में बेटा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में ना बताया है कि भाई हर एक सिटीजन की राइट्स ये हैं, उसको लिखा हुआ है। तो अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चलता है और अगर आपकी राइट्स कोई छीनता है तो आप जो है उसको लेके आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। ठीक है, तो आपके जो राइट्स, सिटीजन के जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं कि कोई आपको नुकसान ना पहुंचाए, कोई आपका हक ना छीने। और ये कौन कर रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन आपके लॉ, आपके राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। देयर मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। और हमेशा डेमोक्रेसी में एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है। अब मैं बता दूं, जो गवर्नमेंट होती है ना हमारे यहाँ पे, दैट इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, उसके ना भैया 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो एक होता है लेजिस्लेटिव पार्ट, एक होता है एग्जीक्यूटिव, फिर एक होता है जुडिशरी। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो भैया वो लॉ बनाते हैं। ठीक है, ये लॉ मेकर्स होते हैं। क्या होते हैं ये लॉ मेकर्स होते हैं। ठीक है, ये इम्प्लीमेंटर्स होते हैं, ये लॉ इम्प्लीमेंट करते हैं, इसको लागू करते हैं। ठीक है, जुडिशरी चेक करती है कि लॉ सही से भैया कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली बना है या नहीं, इसको फॉलो किया जा रहा है या नहीं, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। तो हमारी डेमोक्रेसी, इवन हर डेमोक्रेसी में एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होने का बहुत ज्यादा जरूरत है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो, उस पर कोई ना लेजिस्लेचर प्रेशर डाल सके, ना एग्जीक्यूटिव प्रेशर डाल सके। जुडिशरी अपने अकॉर्डिंगली काम करे और सबको चेक करे कि सही से सब काम हो रहा है या नहीं। ठीक है, अब हम देखेंगे भैया कुछ मेजर डिसीजंस जो हमारे जो इलेक्टेड लीडर्स ने लिए हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक मिलिट्री को लीड किया इन अक्टूबर 1999 and overthrew democratically elected government and became president of the country। भैया ये प्रेसिडेंट बन गए कंट्री के। ठीक है, ये प्रेसिडेंट बन गए थे कंट्री के। ओके, इन 2002 फिर 2002 में he held a referendum in the country which was based on malpractices and fraud, granted him a 5-year extension। उसके बाद malpractices की मदद से, एक फ्रॉड की मदद से वो 5 साल का उन्हें एक्सटेंशन मिल गया, 5 साल के लिए वो और भैया एक्सटेंड हो गए। ठीक है, आफ्टर पासिंग लॉ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, इन्होंने एक लॉ पास किया, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर which gave the president power to dismiss the national and provincial assemblies। elections were held to the national and provincial assemblies। भैया इन्होंने एक ऐसा लॉ बनाया जिससे प्रेसिडेंट के पास ये पावर होगी कि वो नेशनल और जो स्टेट असेंबलीज हैं उसको वो क्या कर सकती हैं, डिसमिस कर सकती हैं। इलेक्शंस भैया ये मतलब उनके पास ये ऐसी पावर्स आ गई थी। ठीक है, इस लॉ को बना के उन्होंने ऐसी पावर्स अपने हाथ में कर ली। ठीक है, इस केस में हम क्या देखते हैं, पाकिस्तान हैज हैड इलेक्शंस
Elected representatives have some powers, but the final power rests with military officers and General Musharraf himself. So this should not be a democracy. तो देखो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो इलेक्टेड गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिकली जो इलेक्ट होके आई थी उसको ओवरथ्रू कर लिया, ठीक है। एक उन्होंने एक मिलिट्री को लीड किया और वो खुद बन गए प्रेसिडेंट कंट्री के, ठीक है। उसके बाद भैया कुछ फ्रॉड वगैरह कुछ मैल प्रैक्टिसेस करके उन्होंने 5 ईयर एक्सटेंशन ले लिया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक लॉ बनाया खुद के हक में, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, उसके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज को डिसमिस कर सकते हैं, ठीक है। फिर इलेक्शंस हुए तो रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट किए गए, उनके पास कुछ पावर्स थी, पर जो फाइनल डिसीजन लिया जाएगा, जो फाइनल पावर थी वो मिलिट्री के हाथ में थी और मुशर्रफ जो है ना, जनरल मुशर्रफ, उनके हाथ में थी। तो ये डेमोक्रेसी है? नहीं, ये डेमोक्रेसी नहीं है। दिस इज नॉट डेमोक्रेसी, है ना। तो भैया फ्रॉड वगैरह यहाँ पे हुआ है ना, तो दिस इज नॉट डेमोक्रेसी। In a democracy, the final decision-making power must rest with those elected by the people. ठीक है, डेमोक्रेसी में जो फाइनल डिसीजन पावर है, जो फाइनल डिसीजन लिया जाना चाहिए, वो किसके हाथ में होना चाहिए? वो उन लोगों के हाथ में होना चाहिए जिनको लोगों ने चुना है, जो कि लोगों द्वारा इलेक्ट होके आए हैं, ठीक है। अब चाइना का केस देखते हैं भैया। फ्री एंड, हम यहाँ पे देख रहे हैं फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, ठीक है। तो चाइना में इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट कॉल्ड नेशनल पीपल्स कांग्रेस। तो चाइना में रेगुलरली हर 5 साल में इलेक्शन किए जाते हैं पार्लियामेंट के लिए, ठीक है। और उसके पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? नेशनल पीपल कांग्रेस, ठीक है, ओके। Before contesting elections, a candidate needs the approval of the Chinese Communist Party. अब उसको अगर किसी को इलेक्शन लड़ना है तो उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उससे, ठीक है। द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी, और गवर्नमेंट जो बनती है, जो सरकार बनती है, वो हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी ही बनाती है, ठीक है। हमने ये देखा भैया चाइना का केस, ठीक है। अब मैक्सिको का देखते हैं। तो मैक्सिको में इलेक्शंस जो हैं हर 6 साल में होते हैं प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए, ठीक है। बट 2000 तक जो इलेक्शंस हो रहे थे वो सिर्फ एक ही पार्टी जीतती थी, दैट इज इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। यही पार्टी हमेशा इलेक्शन जीतती थी 2000 से पहले, ठीक है, मतलब 2000 तक, ओके। अपोजिशन पार्टीज डिड कंटेस्ट इलेक्शन बट नेवर मैनेज टू विन, एज PRI was known to use many dirty tricks to win elections. तो जो अपोजिशन पार्टीज थी वो इलेक्शंस तो लड़ती थी, कॉन्टेस्ट तो करती थी, पर कभी जीत नहीं पाती थी, क्योंकि ये जो पार्टी थी ना, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी, ये बहुत ज्यादा अनफेयर मीन्स यूज करती थी, डर्टी ट्रिक्स यूज करती थी इलेक्शंस जीतने के लिए। तो भाई यहाँ पे फ्री और फेयर इलेक्शन तो हो नहीं रहे हैं। तो दोनों जो हमने केसेस देखे, ये डेमोक्रेसी नहीं कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पे फ्री और फेयर इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं। डेमोक्रेसी में जो सरकार बनेगी वो फ्री और फेयर इलेक्शंस के थ्रू बननी चाहिए। तो बट इन केसेस में हम देखें, चाइना का केस देखा हमने, मैक्सिको का केस देखा, तो यहाँ पे इनको हम डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि यहाँ पे फ्री और फेयर इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं। A democracy must be based on a free and fair election where those currently in power have a fair chance of losing. मतलब जो आज पावर में है वो कल हार भी सकता है, वो हारना भी चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए। फ्री और फेयर इलेक्शन का मतलब क्या है? ये नहीं कि भाई आज जो रूलिंग है वो हमेशा रूलिंग रहे, नहीं, आज जो पावर में है वो कल हार भी सके, ऐसा होना चाहिए। तो डेमोक्रेसी तभी होगी जब फ्री और फेयर इलेक्शंस होंगे, ठीक है। अब भाई एक चीज देख रहे हैं हम, 1 person 1 vote and 1 value। एक इंसान के पास एक वोट होना चाहिए और एक वोट का एक वैल्यू, ठीक है। देयर आर मेनी इंस्टेंसेस ऑफ डिनायल ऑफ इक्वल राइट टू वोट। सऊदी अरेबिया में हम देखें तो विमेन को वोट करने का राइट नहीं है। एस्टोनिया में has made its citizenship rules in such a way that people belonging to Russian minority find it difficult to get the right to vote। मतलब एस्टोनिया में जो लोग हैं
उनके सिटीजनशिप रूल्स ऐसे हैं कि जो रशियन माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं उनको वोटिंग का अधिकार मिलने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, ठीक है, डिफिकल्ट होता है उनके लिए। फिजी में अगर हम देखें, द इलेक्टोरल सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजिनस फिजी हैज मोर वैल्यू देन ऑफ एन इंडियन फिजियन। मतलब फिजी में अगर हम देखें तो जो वहां के एक्चुअल लोग हैं उनके वोट की वैल्यू ज्यादा होती है इंडियन फिजी, मतलब इंडिया के लोग जो वहां जाके बस गए और उनको हम कहेंगे भाई इंडियन फिजियन, तो उनके वोटों से, इंडियन फिजियन के वोटों से ज्यादा वैल्यू होती है कि इंडिजिनस फिजी के लोगों की, ठीक है, ये देखते हैं। तो पर यहाँ पे अगर हम बोलेंगे कि यहाँ डेमोक्रेसी है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भाई किसी को वोटिंग का अधिकार है नहीं यहाँ पे, भाई अब वुमेन को वोट का अधिकार नहीं है, यहाँ पे रशियन माइनॉरिटी को वही वोटिंग राइट नहीं मिल रही, डिफिकल्टी से मिलती, यहाँ पे वोटिंग वैल्यू नहीं है भैया, वोटिंग मतलब वोट वैल्यू डिफर कर रही है, किसी की ज्यादा वो वोट की, किसी की ज्यादा की वैल्यू है, किसी की कम है। तो डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए, डेमोक्रेसी में हर एडल्ट सिटीजन को एक वोट मिलना चाहिए और हर एक वोट की वैल्यू एक काउंट की जानी चाहिए। ओके, अब क्या है भाई, अब आता है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। सिंस इंडिपेंडेंस जिम्बाब्वे रूल्ड बाय ZANU-PF, ठीक है, इनके लीडर कौन थे, इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे has been ruling the country. He is popular but also uses unfair practices in elections. तो इनके जो लीडर हैं वो है रॉबर्ट मुगाबे, तो वो रूल तो कर रहे हैं कंट्री को, पर वो अनफेयर प्रैक्टिस यूज करते हैं इलेक्शंस में, ठीक है, अनफेयर प्रैक्टिस यूज करते हैं इलेक्शंस में। इलेक्शंस हैव बीन हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज वन बाय ZANU-PF, ठीक है भैया, तो इलेक्शंस रेगुलरली होते हैं, ठीक है, ये रूल कर रहे हैं कंट्री को, पर इलेक्शंस में अनफेयर मींस यूज करते हैं, ठीक है, इलेक्शंस रेगुलरली होते हैं पर हमेशा भैया यही जीतते हैं। अपोजिशन पार्टी वर्कर्स आर हरास्ड एंड देयर मीटिंग डिसरप्टेड, उनको हरास किया जाता है, अपोजिशन पार्टी में जो काम करते हैं उनके वर्कर्स को हरास किया जाता है, ठीक है, उनकी मीटिंग्स में छेड़छाड़ की जाती है। पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट आर डिक्लेयर्ड इलीगल, यहाँ पे आप पब्लिक प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, डिमॉन्स्ट्रेशन शो नहीं कर सकते गवर्नमेंट के अगेंस्ट, उसको इलीगल बोला जाता है भैया, इन चीजों को इलीगल बोला जाता है। टेलीविजन एंड रेडियो आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट एंड गिव ओनली द रूलिंग पार्टीज वर्जन, टेलीविजन और रेडियो वालों को भी खुली आजादी नहीं है कि वो कुछ भी बोल सके या कुछ भी लिख सके या कुछ भी छाप सके, उनको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, और जो पार्टी जो रूल कर रही है ना, जो रूलिंग पार्टी है, उनके हित में ही बातें बोलो, अच्छी अच्छी बातें बोलो, ये सब, तो ये सब है यहाँ पे। तो क्या ये डेमोक्रेसी है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स आर देयर बट द गवर्नमेंट हरासेस दोज जर्नलिस्ट हु गो अगेंस्ट इट, न्यूज़पेपर्स हैं इंडिपेंडेंट, ठीक है, कुछ लोग लिखते हैं भैया हिम्मत करके, पर गवर्नमेंट उनके अगेंस्ट जाती है, उनको हरास करती है, उन जर्नलिस्ट को जो उनके अगेंस्ट कुछ बातें लिखते हैं। द गवर्नमेंट हैज इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट्स दैट वेंट अगेंस्ट इट एंड हैज प्रेशराइज्ड जजेस, और गवर्नमेंट इवन जुडिशरी के ऊपर भी प्रेशर डालती है, कुछ अगर उसके अगेंस्ट कुछ जुडिशरी ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई जजमेंट दे दी तो वो जजमेंट को फॉलो भी नहीं करती और प्रेशर करती है जुडिशरी को कि उसको चेंज करो, है ना, उनको जजेस को प्रेशराइज करती है। तो इस केस में गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक नहीं है, क्योंकि या ना यहाँ पे सिटीजन की बेसिक राइट्स हैं, ना पॉलिटिकल अपोजिशन प्रॉपरली हो रहा है, और ना ही जुडिशरी, मतलब जुडिशरी के ऊपर भी प्रेशर डाल रहे हो, सिटीजन्स की जो बेसिक राइट्स हैं, आप उनको बोलने का अधिकार, आप उनसे डिमॉन्स्ट्रेशन करने का अधिकार, ये सारी चीजें छीन रहे हो, कोई पॉलिटिकल अपोजिशन को आप खड़े ही नहीं होने दे रहे हो, तो ये सब क्या है, ये सब डेमोक्रेसी के फीचर्स नहीं है। तो यहाँ पे ये डेमोक्रेटिक नहीं है ये गवर्नमेंट, ठीक है। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजंस राइट, तो ऐसी सरकार होनी चाहिए जो क्या, लॉ को सबसे ऊपर माने, कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ऊपर माने, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले और अपने सिटीजंस के राइट को प्रोटेक्ट करे, ऐसी होनी चाहिए, उसको हम कहेंगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन भाई, व्हाई डेमोक्रेसी, ठीक है, व्हाई डेमोक्रेसी।
तो इसमें हम देखेंगे कुछ डेमोक्रेसी के अगेंस्ट जो भैया आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो पहला है भाई कि लीडर्स जो है डेमोक्रेसी में चेंजिंग है, ठीक है, मतलब चेंज होते रहते हैं, ठीक है, आज कोई लीडर है तो कल कोई दूसरा है, तो इसकी वजह से ना इनस्टेबिलिटी होती है, स्टेबल नहीं हो पाता है ना। जैसे किसी लीडर ने कोई डिसीजन लिया तो आज लिया भाई, कुछ टाइम बाद वो चेंज हो गया, तो भले दूसरा लीडर आया तो उसने अगर वो डिसीजन चेंज कर दिया तो स्टेबिलिटी नहीं बन पाती है, इनस्टेबिलिटी रहती है। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी, ठीक है। तो डेमोक्रेसी में भाई पॉलिटिकल कंपटीशन तो होता ही होता है, पावर प्ले, भाई पावर के लिए सब लोग लड़ते हैं, ठीक है, कि उनको पावर में रहना, पावर में रहना है, तो भाई मोरालिटी कहीं ना मात खा जाती है, तो कोई स्कोप नहीं रहता मोरालिटी के लिए। बहुत सारे लोग, so many people have to be consulted in a democracy that it leads to delays, ठीक है, बहुत सारे लोगों से पूछ के कंसल्ट किया करके फिर लॉ बनाया जाता है, डिसीजंस लिए जाते हैं, जिसकी वजह से ना डिले हो जाता है, लेट हो जाते हैं डिसीजंस, जो है लेट हो जाते हैं, डिले हो जाते हैं। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजंस। और जो लीडर्स इलेक्ट होते हैं ना, दे डोंट नो कि मतलब लोगों को इंटरेस्ट क्या है, लोगों का किस चीज से भला होगा, उनको कभी कभी नहीं पता होता, उसकी वजह से डिसीजंस जो है खराब भी लिए जाते हैं, बैड डिसीजंस हो जाते हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। डेमोक्रेसी में हमें करप्शन भी देखने को मिलता है, तो ये चीज भी गलत है। अब आते हैं आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, ठीक है, जो डेमोक्रेसी के हित में है भाई, आर्ग्यूमेंट्स देखते हैं। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ज्यादा अकाउंटेबल है भाई, ज्यादा जवाबदेही है ना, मतलब आप पूछ सकते हो कि ऐसा डिसीजन क्यों लिया गया, है ना, रिस्पॉन्सिबल भी होती है, अकाउंटेबल होती है ना। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है ज्यादा अच्छी गवर्नमेंट है, क्योंकि वो ज्यादा अकाउंटेबल है। डेमोक्रेसी जो है इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। अगर हर बड़ी में डिसीजन लो तो कभी कभी डिसीजंस जो है ना गलत हो जाते हैं, तो इसलिए जैसे डेमोक्रेसी में हम बहुत कंसल्ट करके डिसीजंस लेते हैं, उसकी वजह से जो डिसीजन होता है वो क्वालिटी डिसीजन होता है, सही, मोस्टली सही ही डिसीजन होता है, ठीक है, क्वालिटी आती है डिसीजन में। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। भाई डेमोक्रेसी में हमें एक कुछ ऐसी मेथड्स भी होती है कि भाई हम कैसे जो डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं लोगों के बीच में, उनको कैसे डील करें, कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करें, ठीक है। डिग्निटी बढ़ाता है भैया, सिटीजन्स की डिग्निटी को एनहांस करता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो है खुद की गलतियां भी सुधारता, अगर चलो कोई सरकार से कुछ गलत हो गया या कुछ गलत डिसीजन ले लिया तो उसको वो सुधारता भी है। तो डेमोक्रेसी जो है अलाउ करता है कि वो खुद की गलतियां सुधार सके, ठीक है। अब हम देखेंगे भाई ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। द मोस्ट कॉमन फॉर्म दैट डेमोक्रेसी टेक्स इन आवर टाइम इज दैट ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो आज के टाइम पे हम डेमोक्रेसी कैसी देखते हैं भाई, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ना, हमारे यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है ना, कि हम कुछ लोग हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं, और वो रिप्रेजेंटेटिव हमारे हक को आगे तक पहुंचाते हैं, हमारी बात को आगे तक पहुंचाते हैं, ठीक है, जहां पे मेजॉरिटी इज अलाउड टू टेक डिसीजंस ऑन बिहाफ of all the people, the majority of people rule through their elected representatives, ठीक है। तो जैसे मैं हूं, जैसे हम बहुत सारे लोग हैं एक एरिया के, वो एक अपना एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज करेंगे, उस एरिया में से कुछ लोग खड़े हो गए चुनाव में, तो उन लोग में से हमने किसी को चूज कर लिया, तो वो रिप्रेजेंटेटिव है ना, वो हमारे अकॉर्डिंगली हमारा सोच के डिसीजंस लेंगे, उस एरिया के हित के लिए डिसीजन लेंगे और ऐसे रूल करते हैं। अ डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व्स कंसल्टेशन with and consent of all those who are affected by that decision। तो यहाँ पे कंसल्टेशन होता है भैया, कंसल्ट करके कोई डिसीजन लिया जाता है, ऐसे नहीं कि अगर मैं रिप्रेजेंटेटिव हूं तो मैंने ऐसे ही अपने मन के अकॉर्डिंग ले लिया, नहीं, कंसल्ट किया जाता है, जो भी अफेक्ट हो गए उस डिसीजन से उन सब से कंसल्ट किया जाता है और फिर उस डिसीजन को लिया जाता है। डेमोक्रेसी जो है इज अ प्रिंसिपल दैट कैन बी अप्लाइड टू एनी स्फीयर ऑफ लाइफ। डेमोक्रेसी कैन अप्लाई टू अ गवर्नमेंट और अ फैमिली और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो डेमोक्रेसी एक ऐसी चीज है जिसको हम अपनी लाइफ के दूसरे स्फीयर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छी है,
वो सबको देख के चलती है, सबके लिए चलती है ना। तो डेमोक्रेसी को हम गवर्नमेंट में भी अप्लाई करते हैं, हम उसको फैमिली में भी अप्लाई कर सकते हैं और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस में भी हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस वाज द होल चैप्टर। यहाँ हो गया हमारा पूरा चैप्टर फिनिश। ठीक है, तो ऐसे ही हम लेक्चर्स और लेके आते रहेंगे ताकि आपका फटाफट सिलेबस हो जाए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों। बाय बाय।